जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी देख रहे हैं समाधान स्टडी और आप सभी का स्वागत है। तो चलिए, आप सभी के लिए एक बार पुनः हमारा यह सेशन स्टार्ट हो चुका है जो आपके आगामी एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो हर बच्चा मुझे एक बार थम्स अप करके बता दें कि हम सभी लोग जो है तैयार है इस सेशन को करने के लिए, और आपको बताना है अंतिम में कि आपने कितने मार्क्स को इसे सरल किया है और कितने करेक्ट आंसर लगा पाया है। तो देखिए, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे। देखिए सर जी, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, क्या बोला गया है और क्वेश्चन को लैंग्वेज को समझना है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की खाली स्थान की क्षमता की माप है। विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की खाली स्थान की क्षमता की माप है। तो नोट करेगा क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो इलेक्ट्रॉनों का प्रतिकर्षित करने, प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करने या इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने, क्या ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या आप सभी लोगों ने लगा पाया होगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सत्य आंसर है। देखिए, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर मैं बता दूं। देखिए, नीचे दिए गए तत्वों में से आपको बताना है किसी खास लक्षण के उनके आवर्त के बाएं से दाएं, ठीक है, बाएं से दाएं समूह में ऊपर से नीचे जो है देखने वाली विभिन्नता को निम्न रूप से दर्शाया गया है। अब देखिए यहाँ पर, ठीक है, तो कौन सा सत्य है ये बताना है। तो देखिएगा, विद्युत ऋणात्मकता धात्विक लक्षण बढ़ता है या वृद्धि होती है या ह्रास होता है। मैं आपको राइट आंसर ही बता दूं साथियों, राइट आंसर नोट करना सही होगा। विद्युत ऋणात्मकता और धात्विक लक्षण घटता है और ह्रास होती है। अब देखिए, यहाँ पर कुछ मैंने आपके लिए डिटेल लाया है, क्या क्या दिए हैं कि आवर्त सारणी की जो विशेषताएँ होती है, अगर आप लोग राइट से लेफ्ट जाते हैं तो ओके। चलिए देखिए, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो ये बायां है, यहाँ से दाएं जा रहे हैं, ये आपका बायां है और यहाँ से हम लोग दाएं जा रहे हैं। तो देखिए क्या क्या होने वाला है। विद्युत धनात्मकता और तारित्व का गुण कम होता है, और जो है, ठीक है, तत्व की रासायनिक क्रियाशीलता घट जाती है। विद्युत ऋणात्मकता कम हो जाती है, विद्युत ऋणात्मकता मान बढ़ जाता है, ठीक है, विद्युत ऋणात्मकता का मान बढ़ जाता है। आयनन विभव का मान भी बढ़ जाता है। अगर हम लोग ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा। अगर हम लोग बाएं से दाएं गए तो आपने चीज़ों को देखा है। अब अगर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या क्या होगा, यह भी हमें ध्यान रखना है। तो देखिएगा, पहला है विद्युत धनात्मकता तथा जो है धात्विक गुण में वृद्धि हो जाती है, और आपका, ठीक है, धातुओं की रासायनिक क्रिया, आपका क्रियाशीलता बढ़ जाती है और अधातुओं की घट जाती है। विद्युत ऋणात्मकता मान घट जाता है और आयनन विभव का मान क्या हो जाता है, घट जाता है। तो इस तरीके से हमने पूरा का पूरा समझ लिया है। अब यहाँ से क्वेश्चन आए तो हम लोग बना पाएंगे। देखिए, खाली स्थान तो सबसे बड़ा परमाणु है, सबसे बड़ा। तो देखिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा, लिथियम। क्या होगा सर जी, लिथियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप लोग नोट कर लीजिएगा और आप लोग को ध्यान रखना है। लिथियम एक जो है रासायनिक तत्व है, और रासायनिक दृष्टि में यह क्या है, क्षार धातु समूह का सदस्य है। कौन से धातु का सदस्य है, यह क्षार धातु मतलब क्षार धातु समूह का सदस्य होता है, ठीक है, जो इसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, तो 3 होता है, ठीक है। हीलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, ये इस तरीके से आपको हमेशा नहीं याद रखना है। बोला है, देखिए क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। फ्लोरीन की, या फिर आपका जो है आयोडी की, या फिर आपका जो होगी क्लोरीन की, या फिर आपका ब्रोमीन की, बताइए। तो आपको पता है फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा, दो में से कोई भी एक आंसर हो सकता है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका, फ्लोरीन। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है। तो फ्लोरीन की विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आते हैं आगे। दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिएगा क्या क्या दिया है, आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर समय तत्व की रासायनिक जो है प्रतिक्रिया पहले घटती है फिर बढ़ जाती है।
बी में दिया हुआ है आपका आवर्तिक जो है तालिका, मतलब जो आवर्त तालिका के समूह में नीचे जाने पर गैर धात्विक रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए तो सही है पर बी तो सर जी गलत है। ठीक है, ए तो सत्य है, बी गलत है, ये आप लोग को नोट करना है। ओके, आगे आते हैं, बोला गया है कि नाइट्रोजन की जो है आयनीकरण क्षमता खाली स्थान होती है। नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता खाली स्थान होती है। अब देखिए क्या क्या दिया है, ऑक्सीजन से अधिक, ऑक्सीजन से आधी, ऑक्सीजन के समान या फिर ऑक्सीजन से कम, बताइए। तो सभी देखिएगा, नोट करिए, अगर आप सभी लोग क्या आंसर कर पाते हैं। तो नाइट्रोजन की आयनीकरण क्षमता जो होती है वो क्या होती है, ऑक्सीजन से अधिक होती है। क्या होती है सर, ऑक्सीजन से अधिक होती है। ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, काफ़ी सिंपल और काफ़ी शानदार क्वेश्चन है। आगे देखिएगा क्या बोला गया है, पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम खाली स्थान है। तो पोटेशियम की परमाणु त्रिज्या सोडियम से अधिक है, कम है, ये पूछा गया है। तो क्या है, सोडियम से अधिक होती है। क्या होती है सर जी, सोडियम से अधिक होती है। ये हमें नोट करना है, ये चीज़ें हमें ध्यान रखना है ताकि हम इसे बना पाएँ। आगे देखिएगा क्या बोला गया है, इसने बोला गया है कि एक समूह के तत्व में एक समान रासायनिक गुण होते हैं क्योंकि वे सभी धात्विक तत्व होते हैं, जो उनकी जो है समान इलेक्ट्रॉनिक जो है समाकृति होती है। यह जो है समूह को नीचे की ओर ले जाने पर क्या होते हैं, अणुवीय संख्या बढ़ जाती है या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए चीज़ों को नोट करना है, चीज़ों को ध्यान रखना है। आप सभी को बता दूं मैं, अगर बच्चा आप लोगों ने लगा पाया है बी ऑप्शन, ठीक है, क्या लगाया है, अगर आपने लगा पाया है कि इनकी समान इलेक्ट्रॉनिक क्या समाकृति होती है, बी आंसर बिल्कुल सत्य है, बिल्कुल सत्य है, और आप सभी लोगों ने इसे बना पाया होगा। ठीक है, चलिए आगे देखिए, बोला गया कि निम्नलिखित में से सबसे बड़ा आकार किसका होता है। तो देखिए चीज़ों को नोट करना, आपका एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा, एल्यूमिनियम इसका राइट आंसर होगा। देखिए चीज़ों को समझते हैं हम लोग। दिया है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं गए, यहाँ से यहाँ गए तो क्या होगा, परमाणु की त्रिज्या घट जाएगी, परमाणु की त्रिज्या घट जाएगी क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। ठीक है, और जो है देखिए और क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन, ठीक है बच्चा, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच में आकर्षण जो है बढ़ने लगता है और जो है सब जो है जिससे परमाणु कोषों का आकार घट जाता है। तो देखिए इस तरीके से आपके समक्ष सब कुछ दे रखा है मैंने। आगे आते हैं, बोला गया है कि आवर्त सारणी के किसी समूह में नीचे जाने पर निम्नलिखित में से जो है कौन सा नहीं बदलता है। अगर नीचे आए तो परमाणु त्रिज्या, संयोजकता या फिर धात्विक गुण या फिर क्या होगा, बताइए। तो हर साथी सभी बच्चा नोट कर पाएगा। अगर आपने बोला है संयोजकता, चलिए संयोजकता होता क्या है, संयोजकता इसका राइट आंसर होगा। तो जो आउटर मोस्ट सेल्स है, ठीक है बच्चा, ये आपका 2 है, फिर आपका 8 है और उसके बाद 2 ही इलेक्ट्रॉन बचे, तो यही आपकी संयोजकता होती है। जो आउटर मोस्ट सेल जो होते हैं उसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन्स बचे होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा क्या बोला है। चलिए बच्चा, जो आउटर मोस्ट में बचे हुए सेल है वो होता है, ठीक है, नोट करिएगा। देखिए बोला है कि आवर्त सारणी में आपका एल्यूमिनियम आपके जो है विकर्ण खाली स्थान से संबंधित है। लिथियम है, बेरिलियम, बोरान और कार्बन। चलिए क्या है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरान और कार्बन होगा। तो साथियों नोट करिएगा, अगर आप सभी लोगों ने लगा पाया है मेरे साथ ऑप्शन नंबर बी तो बिल्कुल सही होगा, बेरिलियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्या होगा, बेरिलियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ये आपको नोट करना है। वैसे ही आगे आते हैं, बोला गया है कि, ठीक है, बोला गया है कि अधात्विक गुण बढ़ता है, बोला गया है कि अधात्विक गुण बढ़ता है। मैग्नीशियम से जो है बेरियम तक,
या फिर आपका पोटेशियम से सीजियम तक, ऑक्सीजन से आपका सेलेनियम तक, या फिर सोडियम से क्लोरीन तक। तो क्या आंसर सभी लोग कर पाएंगे? चलिए तो देखिएगा साथियों, अगर आपने आंसर किया है सोडियम से क्लोरीन तक, क्या आंसर होगा? सोडियम से क्लोरीन तक ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर है, और हर बच्चा ऑप्शन नंबर डी कर पाया है। ठीक है, परमाणु का आकार में, ठीक है नोट करिएगा, परमाणु, ठीक है, परमाणु आकार में वृद्धि के कारण इलेक्ट्रॉन बंधुता, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बंधुता में कमी के फलस्वरूप वर्ग में नीचे जाने पर धात्विक गुण क्या हो जाता है? घट जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। हेलोजन में उच्च इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? हेलोजन तत्व मतलब जो आपके वर्ग 17 में रखा गया है। ठीक है, सभी लोग बताएंगे। तो 17 में कौन कौन से? देखिए, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन, इस तरीके से यह रखा गया है। तो अब तो आप लोग आंसर बता ही पाएंगे कि सर जी क्लोरीन होगा। परमाणु क्रमांक कितना है सर जी? 17 होता है। ठीक है, कर पाए सभी लोग। तो देखिए, किसी उदासीन, ठीक है, किसी उदासीन गैसीय परमाणु की बाह्यतम कक्षा में एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन प्रवेश करने के फलस्वरूप आपका ऋणायन बनाने योग जो है, ठीक है, बनाने या फिर आपका आयन बनाने पर उत्सर्जित जो है ऊर्जा को उस तत्व की क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन बंधुता कहते हैं। ये आप लोग को नोट करना है और ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करते हैं, परमाणु त्रिज्या, क्या बोला है? परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किसके मापने के लिए किया जाता है? परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो नोट करेगा, परमाणविक आकार को मापने के लिए परमाणु त्रिज्या का उपयोग हम लोग करते हैं। और आगे देखिएगा, परमाणु त्रिज्या का प्रयोग किसी रासायनिक तत्व के परमाणु का आकार मापने के लिए और जो यह केंद्रक जो है मतलब परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी मापने के लिए किया जाता है। ओके, आगे बढ़े। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? नोट करेगा, निम्नलिखित में से किस परमाणु का व्यास सबसे बड़ा होता है? आयोडीन का, फ्लोरीन का, क्लोरीन का, या फिर आपका ब्रोमीन का? तो सभी नोट करेगा मेरे साथ, जिन साथियों ने लगाया है आयोडीन, ठीक है बच्चा, जिन साथियों ने लगाया है आयोडीन, तो ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो देखिएगा आगे चलते हैं। फ्लोरीन है, आपका क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, एसिटाइन है, ये आवर्त सारणी के 17वें वर्ग से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? 17वें वर्ग से संबंधित है, ये मैंने बता दिया आप लोगों को। आगे देखिए, बोला गया है कि एक तत्व की आयनिक ऊर्जा खाली स्थान पर निर्भर करती है। एक तत्व की आयनिक ऊर्जा खाली स्थान पर निर्भर करती है, बताइए। तो देखिएगा, पहला ऑप्शन है आपका जो है केंद्रीय प्रभाव, सेकेंड है आपका जो है स्क्रीनिंग प्रभाव, सी है आपका परमाणु क्रमांक, और डी की बात करें तो स्थिर विन्यास। क्या होगा? स्थिर विन्यास। तो देखिएगा, अगर आप सभी लोग लगा पाए हैं केंद्रीय प्रभाव, क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, और ये हर बच्चा कर पाया होगा कि एक तत्व की आयनिक ऊर्जा खाली स्थान पर निर्भर करती है, तो ये होगा आपका केंद्रीय प्रभाव पर। किस पर? केंद्रीय प्रभाव पर निर्भर करती है। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिएगा मेरे साथ कि जो है तत्व एक्स एक क्या है? ऑक्साइड का निर्माण करता है। तत्व एक्स एक ऑक्साइड का निर्माण करता है, जिसका, ठीक है बच्चा, जिसका सूत्र X2 और आपका, ठीक है, O3 है, X2O3 है। तत्व X आवर्त सारणी में खाली स्थान की भांति समान समूह होने की संभावना अधिक है, इसमें आपको बताइएगा। तो मेरे साथियों नोट करेगा, जिन भी साथी ने लगा पाया है एल्यूमिनियम, ठीक है, क्या होगा? एल्यूमिनियम इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और सभी बच्चा क्या नोट कर पाए? क्या यही आंसर हो पाएगा क्या? चलिए, जिसका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 13 होता है। तो कौन से तत्व का क्वथनांक और जो है गलनांक उच्च होता है? तो क्वथनांक की बात करें या फिर गलनांक की बात करें, तो हमने क्या लगा पाया है? टंगस्टन। टंगस्टन मतलब चलिए क्या होता है? तो 74 पर टंगस्टन को रखा गया। इसका परमाणु क्रमांक कितना है? तो 74 इसका परमाणु क्रमांक है। आगे आते हैं, देखिएगा, चलिए, धातुओं
कि विद्युत प्रतिरोधकता सही क्रम क्या होती है। चलिए तो सही क्रम नोट करेगा, क्या होगी प्रतिरोधकता का क्रम क्या होगा। चलिए Hg है, पहले चांदी दिया है, निकिल दिया है, ठीक है। चलिए टंगस्टन दिया है और आपका उसके बाद जो है फिर अच्छा Hg दिया है क्या, पारा, पहले पारा दिया है फिर चांदी दिया है, तो नोट करेगा बी ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है साथियों, क्या होगा, बी ही आपका सही आंसर होगा। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, काफ़ी शानदार क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बार बार दिए जाता है। ठीक है, नोट करना ओम मीटर क्या होता है, तो यह विद्युत चालकता की इकाई होती है या विद्युत प्रतिरोधकता की यूनिट होती है, यह हमें ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम विद्युत ऋणात्मक वाला तत्व है, न्यूनतम होना चाहिए, तो आपका Sg एस्टेटाइन आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा सर जी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर और हर बच्चा कर पाएगा। ठीक है, हर बच्चा कर पाएगा, यह आपको ध्यान रखना है। सॉरी बच्चा, एस्टेटाइन नहीं, आपका सीजियम होगा। ठीक है, क्या होगा, सीजियम होगा इसका राइट आंसर। ओके, चलिए आगे देखिएगा, बोला गया है कि एक समूह में ऊर्जा जो है एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर या ऊपर से नीचे जाने के दौरान निम्न में से किसमें हमेशा वृद्धि होती है। तो साथियों ये भी हमें चीज़ों नोट करना है। आपका क्या है, धात्विक गुण, क्या होगा, धात्विक गुण इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और ये सभी बच्चा कर पाया होगा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करना मेरे साथ, क्या है, बोला गया है इसने कि उदासीन गैसीय परमाणु के बाह्यतम कक्षा या कोश से एक इलेक्ट्रॉन को हटाने के लिए खाली स्थान की आवश्यकता होती है। आयनन ऊर्जा या फिर आपका वियोजन ऊर्जा या फिर होगा आपका इलेक्ट्रॉन बंधुता या फिर विद्युत ऋणात्मकता। क्या आंसर आप लोग कर पाएंगे। चलिए क्या आंसर आप लोग कर पाएंगे, तो देखिए आप लोग जैसे कि आंसर कर पा रहे हैं, क्या ऑप्शन नंबर ए तो बिल्कुल सत्य है। क्या होगा, आयनन ऊर्जा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आयनन ऊर्जा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कि गैसीय आपके, ठीक है, यह गैसीय अवस्था जो है, अवस्था में किसी तत्व के परमाणु के बाह्यतम कोश में से जो है एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, उसे क्या कहते हैं, निर्मुक्त ऊर्जा, जिसे आयनन ऊर्जा कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोला गया है कि एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, घटती है, निर्धारित जो है नहीं किया जा सकता या फिर बढ़ता है, तो सभी बच्चा नोट कर पाएगा क्या होता है। नोट करेगा, समान रहती है। क्या होती सर जी, समान रहती है। क्या हर बच्चा कर पाएगा। एक समूह में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है। परमाणु की बाहरी कक्षा में, ठीक है, परमाणु के बाहर कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉन आपका ऑक्सीजन 0 होता है। ये आपको नोट करना है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे क्या देखिए, आगे बोला गया है कि खाली स्थान की सतत वृद्धि के कारण किसी समूह में खाली स्थान परमाणु त्रिज्या में वृद्धि हुई है। केंद्रक आपका न्यूट्रॉन सेल्स या फिर आपका होगा इलेक्ट्रॉन सेल्स या फिर आपका प्रोटॉन सेल्स, क्या आंसर हो पाएगा, तो नोट करेगा साथियों, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन सेल्स। क्या राइट आंसर होगा, इलेक्ट्रॉन सेल्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सत्य, परम सत्य आंसर होगा, ये हमें ध्यान रखना है। चलिए आगे आते सर जी, वह मुक्त ऊर्जा है जब एक इलेक्ट्रॉन अपने जो है उदासीन जो है गैसीय परमाणु में क्या करता है, जोड़ा जाता है। तो देखिएगा, अगर हमने लगा पाया इलेक्ट्रॉन बंधुता, तो ये बिल्कुल सत्य है। ठीक है बच्चा, क्या है, इलेक्ट्रॉन बंधुता इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए, इलेक्ट्रॉन बंधुता ऊर्जा परिवर्तन है जब उदासीन गैसीय परमाणु एक इलेक्ट्रॉन जो है प्राप्त करके जो है आपका ऋणावेशित आयंस में परिवर्तित हो जाता है, तो यह अवस्था मुक्त ऊर्जा है, यह आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए देखिएगा आगे, तो देखिएगा बच्चा, ये देखिए अपने बढ़ते हुए धातु, ठीक है, अधातु, आपके बढ़ते हुए अधातु गुण के
क्रम में निम्नलिखित में से कौन सा जो है व्यवस्थित करना है आप लोगों को। तो एक आपके लिए होमवर्क है, बाकी का सेशन हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। और आई होप आप लोग सभी लोग बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। और जो है इसे जो है आपके मार्क्स भी आप लोग को कमेंट करना है, और आपको पसंद आए तो इसे क्या करना है, शेयर करना है, और लाइक के बटन आपको ज़रूर दबाना है। तो मिलते हैं अब नई अपडेट के साथ, नए क्लास के साथ कल के सेशन में। जय हिंद, वंदे मातरम।